हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास थर्ड का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा, जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस का मतलब है कि हमारे आसपास की चीजें, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो मैं रीड करता जाऊंगा और आपको वो सारी चीजें बेटा क्या करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसीलिए आप सभी बच्चों को क्या करना है, ये जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ या फिर पढ़ के बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये आपको क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हमें बोला है वी कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग व्हाइल अदर्स आर नॉन लिविंग। प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे कैन मूव एंड ग्रो। देखो क्या बोला है बेटा हमें यहाँ पे कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, वो चारों तरफ जो चीजें हैं उनको इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। उसमें हमारी आती है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव कर सकती हैं, है ना, बिना किसी दूसरे की हेल्प से। तो जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव कर सकती हैं, जिनमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब क्या है, ऐसे उनकी हाइट बढ़ना, है ना, तो ऐसी चीजों को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं इनको? लिविंग थिंग्स। और एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में किस किस एग्जांपल आते हैं यहाँ पे? लिविंग थिंग्स में आते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, हम लोगों के, हम ह्यूमंस हैं, है ना। तो हम किसके एग्जांपल है बेटा? लिविंग थिंग के एग्जांपल है। एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है हमारी? जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, ये सारी चीजें अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती और ना कभी भी इनमें साइज में इंक्रीमेंट होता है, ना इनका साइज कभी भी हाइट वगैरह बढ़ती नहीं है, इनमें ग्रोथ नहीं होती। तो ये क्या कहलाती है? नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है। अब हमें क्या दिया है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स। हमें यहाँ पे डिटेल में आगे बताया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की और एनिमल्स की क्या क्या होती है। देखो आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या दी है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या क्या खूबियां है, खासियत होती है। पहला आपको दिया फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, मूव एंड ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, उनको जीने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और बेटा एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है फूड से। जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। Plants prepare their own food with the help of air, water and sunlight. Animals depend on plants and other animals for their food. अब आपको क्या बोला आगे? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं प्लांट्स? अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, किसकी हेल्प से? एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से वो क्या करते हैं बेटा? अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। जबकि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं? अपने खाने के लिए, और हम भी, है ना, अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? हम लोग डिपेंड करते हैं दूसरों पर। ठीक है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम लोग दाल, चावल, ये सारी चीजें क्या करते हैं? प्लांट से लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह कहाँ से लेते हैं? ट्रीज से लेते हैं। तो हम खुद तो प्रिपेयर करते नहीं है उनको, तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो हमारे पास प्लांट्स क्या होते हैं? वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। जबकि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं। आगे आपको दिया हुआ है एनिमल्स ईट फूड थ्रू देयर माउथ। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड किससे खाते हैं बेटा? माउथ से खाते हैं। किससे खाते हैं? माउथ से। नेक्स्ट आपको जो कैरेक्टरिस्टिक दी है वो दिया है मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, to escape from enemies, to find out place to rest etc. सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। किस किस की सर्च में? फूड की सर्च में, खाने की तलाश में, अच्छी जगह रहने की तलाश में, या कभी उनमें एनिमीज अटैक करते हैं, कोई दूसरे जानवर उन पर अटैक करते हैं तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो लोग। ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, ये उनकी खासियत होती है। आगे हमें बोला है मैन एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लायन वॉक और रन, है ना। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम भी हो गए, एनिमल्स हो गए, कैट, डॉग, ये सारे क्या कर सकते हैं बेटा? दौड़ सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बर्ड्स क्या कर सकती हैं? फ्लाई कर सकती हैं। फिश क्या कर सकती हैं? स्विम कर सकती हैं, तैर सकती हैं।
और स्नेक क्या कर सकते हैं, क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है बेटा रेंगना। क्या होता है क्रॉल का मतलब, रेंगना। जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पांव नहीं होते हैं। फ्रॉग, हॉप एंड जंप। फ्रॉग्स वगैरह क्या करते हैं बेटा, वो जंप करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको देखो बोला है एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स। एनिमल्स किसकी हेल्प से मूव करते हैं, यहाँ पे लिम्स की हेल्प से मूव करते हैं, मतलब उनकी पांव की हेल्प से होते हैं, मूव करते हैं। विंग्स, फिन्स और बॉडी, है ना, ये सब क्या होते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से उनमें क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है। आगे हमें दिया है लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो खाने की तलाश में क्या करती हैं, यहाँ पे मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्यों, क्योंकि उनको जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आती है बेटा, खाने से आती है। फिर आपको आगे दिया है प्लांट्स ऑल्सो मूव बट दे डू नॉट शो मच मूवमेंट। आपको बोला है कि प्लांट भी मूव करते हैं, है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं शो करते। अब आप पूछोगे कि मैम सर प्लांट कैसे मूव करते हैं। बेटा प्लांट जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, वो हमें दिखता नहीं है। और मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। इनमें होता है ग्रोथ मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है बेटा, ग्रोथ मूवमेंट। अब प्लांट हमेशा इतना तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये क्या कहलाता है, उसका मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, मूवमेंट। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट, है ना। तो प्लांट का मूवमेंट होना किसकी हेल्प से, ग्रोथ की हेल्प से। आगे उसके बाद आपको दिया है लिविंग थिंग्स ग्रो। नेक्स्ट आपको बोला है कि लिविंग थिंग क्या करती है, ग्रो करती है। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो क्या दिया है यहाँ पे, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सारी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। दे ग्रो एंड चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं और चेंज करती हैं शेप और साइज किसका बेटा, बॉडी का। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई। और कुछ समय बाद क्या होती है, वो मर जाती है जब उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। सच एज बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय ऑब्लिक गर्ल एंड बिकम्स एन एडल्ट मैन ऑब्लिक वुमेन। क्या होता है, जैसे बेबी होता है, बेबी अब वो गर्ल हो या बॉय हो, पहले किसमें वो कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, बड़ा होता है, तो वो लड़का या लड़की बनता है। और उसके बाद यहाँ पे मैन या वुमेन, है ना, वो क्या होता है यहाँ पे आपका ग्रो करता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग एंड ग्रेजुअली टू अ बिग ट्री। सीड्स भी आपके क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो भी धीरे धीरे बेटा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और धीरे धीरे ग्रो करके क्या बनाते हैं, पौधा। और फिर पौधे से क्या बनाते हैं बेटा, वो पेड़ बनाते हैं। ठीक है। द एग ऑफ अ बटरफ्लाई चेंजेस इनटू कैटरपिलर एंड देन टू एन एडल्ट बटरफ्लाई। जो आपके एग होते हैं, है ना, किसी की भी एगों से, बटरफ्लाई के नहीं, पहले वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे, अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई के एग से पहले क्या बनते हैं, कैटरपिलर बनते हैं। और फिर उससे क्या बनती हैं, बड़ी बड़ी तितलियां बनती हैं। बड़े होने के बाद वो क्या बनते हैं बेटा, तितली बन जाते हैं। एग ऑफ फ्रॉग ग्रोज इनटू टैडपोल एंड देन चेंजेस इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। सिमिलरली क्या होता है, हमारे पास जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं, किसी के भी बच्चे हैं, जैसे बेटा आप लोग भी क्या कर रहे हो, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, है ना, तो किसी के भी क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और उसको फिर क्या बनते हैं, वो अडल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब क्या होता है बेटा, सांस लेना। क्या लेना, मतलब सांस लेना। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर। प्लांट ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, वेयर एज एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दिया हुआ है कि एनिमल्स जो होते हैं, है ना, और आपके प्लांट्स भी होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, सांस लेते हैं, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो आपको इनटेक कर लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या कर लेते हैं, वो आपको इनहेल करते हैं, है ना, उसको वो अंदर लेते हैं। और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं, देते हैं। जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, तो एनिमल्स में और ह्यूमंस में क्या होता है कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकालते हैं, है ना, एक्सहेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। मतलब दोनों में अपोजिट होता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आपको बोला है एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन एंड एयर होल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं किसके थ्रू, होल्स के थ्रू। जो आपकी नाक में क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं, लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और एयर होल्स के थ्रू। ये आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जो आपके अलग अलग जानवर जो होते हैं, उनमें अलग अलग क्या होते हैं, तरीके से ब्रीथिंग होती है।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे मछली है, मछली भी सांस लेती है लेकिन वो पानी में रहती है। कहाँ रहती है बेटा? पानी में रहती है। तो इसलिए उसकी नाक तो होती नहीं है, उनके क्या होते हैं सांस लेने के लिए? उनके गिल्स होते हैं, उनकी नोज नहीं होती है, ठीक है ना। और जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए क्या होती है बेटा? नोज होती है। क्या होती है? नोज। नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे बोला है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर सच एज फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आपको क्या बोला आगे यहाँ पे? लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स को क्या होता है बेटा? हमेशा फील होता है ना। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, सारी लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं? फील कर सकती हैं। बट मैन एंड एनिमल्स फील डिफरेंटली फ्रॉम प्लांट्स। जो आपके मैन और एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स का जो फीलिंग होती है वो प्लांट से अलग होती है। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन फील विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स सच एज, कि जितने भी इंसान और आपके जानवर हैं वो उनके पास क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, आपने पढ़ा है पहले। सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपकी जिनसे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। ये हमारी होती है स्किन, है ना। दूसरा होता है हमारे पास नोज, तीसरा होता है हमारे पास यहाँ पे टंग, चौथा होता है हमारे पास आईज, और एक होता है लास्ट हमारे पास फिफ्थ होता है ईयर। तो ये 5 हमारे पास क्या होते हैं? एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ह्यूमंस के पास भी, है ना। वी फील हॉट एंड इमीडिएटली मूव आवर हैंड व्हेन सडनली टच अ हॉट थिंग। जब भी हम लोग क्या करते हैं? किसी भी गर्म चीज को टच करते हैं तो सडनली हम वहां से क्या करते हैं? हाथ रिमूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाथ को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्यों? क्योंकि हम गर्म और ठंडी चीजों को फील कर सकते हैं। प्लांट जो होते हैं, प्लांट भी फील करते हैं। जैसे आपका क्या होता है यहाँ पे? मिमोस्का प्लांट होता है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट। क्या होता है यहाँ पे? टच मी नॉट, जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा छुई हुई का पौधा होता है। क्या होता है? छुई हुई का पौधा होता है। जैसे ही आप उसको टच करोगे, क्या करोगे? उसको टच करोगे तो वो क्या करेगा? अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है, अपनी लीव्स को क्या कर लेता है बेटा? फोल्ड कर लेता है। तो आपके एनिमल्स भी, प्लांट्स भी क्या करते हैं? यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो कुछ क्या करते हैं? उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट आपको बोला था फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स सन इन द डे टाइम, है ना। लोटस क्लोजेस इट्स पेटल्स एट नाइट। आपको ऐसा और भी दिया प्लांट्स जैसे सनफ्लावर होता है। सनफ्लावर अगर आप देखा होगा कभी गांव में, यहाँ पे तेजी में आपने देखा होगा, सनफ्लावर का जो फेस होता है वो सन के साथ साथ हमेशा घूमता रहेगा। क्या होगा बेटा? घूमता रहेगा वो सन के साथ साथ। इसी तरीके से जो लोटस है, लोटस की जो पंखुड़ियां होती है, पेटल्स जो होती है, वो रात को क्या हो जाती है बेटा? क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेटा चैप्टर जो हमने पढ़ा, ठीक है। जो आगे का चैप्टर है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक क्या करना है बेटा? आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, और जो मैंने यहाँ पे आज आपको एक्सप्लेन किया है ना, वो सब चीजें आप क्या करोगे? एक बार रीड करोगे और वीडियो को दोबारा देखोगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू पेरेंट्स।